री इनकारनेशन या फिर रीबर्थ। फिल्मों में, सीरियल्स में हमने इस शब्द को कई बार इस्तेमाल होते हुए सुना है, जिसमें एक ही पात्र कई बार मरता है और फिर पता नहीं कैसे जिंदा भी हो जाता है और जिंदा होकर के वापस भी आ जाता है। और अब इन्हीं सारी बातों की वजह से, इन्हीं सीरियल्स की वजह से लोग पुनर्जन्म जैसे शब्दों को केवल मजाक समझते हैं। लेकिन हिंदू, बौद्ध, जैन और ऐसे कई सारे धर्म हैं जहां पर पुनर्जन्म पर अभी भी विश्वास किया जाता है। भारत में भी पुनर्जन्म के कई सारे मामले हैं और इन्हीं सारे मामलों में से एक मामले पर आज हम विस्तृत भाव से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपके साथ सोनल रॉय। टीटू सिंह एक ऐसा लड़का जिसने पुनर्जन्म लेकर के अपनी ही हत्या की गुत्थी को खुद सुलझाया था। यह सफर 1993 में आगरा के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, जहां पर टीटू सिंह नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। जैसे जैसे टीटू बड़ा होता गया और वो 4 साल का हुआ, उसने अपने परिवार के लोगों को कई तरह की बातें बतानी शुरू की। वो कहता था कि उसका असली नाम टीटू सिंह है ही नहीं। वो कहता था कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और वो उसकी एक पत्नी भी है, साथ ही उसके 2 बच्चे भी हैं, जिनके साथ वो आगरा में रहा करता था। उसका एक रेडियो का शॉप भी हुआ करता था। शुरुआत में टीटू के इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी को इस बात पर विश्वास होता था। लेकिन समय के साथ टीटू की ये बातें सबको चौंकाने लगी और फिर टीटू, जो कि अपने आप को सुरेश बताता था, उसने अपने परिवार के लोगों के सामने एक अजीब सी जानकारी दी, एक अजीब सा खुलासा उसने किया। उसने कहा कि एक दिन जब वो घर वापस लौटा काम करने के बाद, तो घर के मेन गेट के पास आकर उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया ताकि उसकी बीवी यानी सुरेश की बीवी नीचे उतर करके दरवाजा खोल सके। उतने देर में उसकी गाड़ी के पास 2 लोग आते हैं और दोनों लोग आते के साथ एक आदमी अपने जेब से बंदूक निकालता है और बंदूक निकालकर सुरेश को गोली मार देता है, जिससे सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मौके पर सुरेश की मौत हो गई थी। टीटू को इन सभी बातों की जानकारी थी। टीटू की ये बातें यही नहीं रुकती, वो सुरेश के अंतिम संस्कार के बारे में भी विस्तार से अपने परिवार के लोगों को बताता है। टीटू अपने माता पिता से आगरा जाने की हमेशा जिद किया करता था और धीरे धीरे टीटू के परिवार के लोग भी उसके इस हरकत से काफी परेशान हो गए, जिसके बाद टीटू के भाई ने एक कदम उठाने की सोची। उन्होंने सोचा कि आखिर वो क्यों ना आगरा चले जाए। आगरा पहुंचने पर टीटू के भाई ने सबसे पहले उस दुकान को खोजने की सोची जिसके बारे में टीटू अक्सर बताया करता था। और ताजुब तो तब हुआ जब टीटू के भाई को वो रेडियो की दुकान भी मिली जिसका जिक्र हमेशा टीटू किया करता था। दुकान का नाम था सुरेश रेडियो शॉप। फिर दुकान जाकर जब भाई ने सुरेश से मिलने की चाहत जताई तो दुकान के स्टाफ ने बताया कि कुछ सालों पहले 2 लोगों ने सुरेश की गोली मार करके हत्या कर दी थी। अब तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा टीटू बताया करता था, जैसा टीटू अपने बातों में जिक्र किया करता था। फिर टीटू के भाई ने सुरेश की पत्नी से मिलने की इच्छा जताई, जिसके बाद उसके घर का एड्रेस वो मालूम करता है और टीटू का भाई पहुंच जाता है सुरेश के घर। वो सुरेश के घर गया और उसकी मुलाकात हुई सुरेश की पत्नी उमा वर्मा से। उमा ने टीटू के भाई को सुरेश के मौत के कारण के बारे में बिल्कुल ही वैसे बताया जैसे कि टीटू बचपन में बताया करता था। टीटू के भाई ने उमा को टीटू के बारे में सारी जानकारी दी और उमा ने टीटू से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब टीटू को आगरा लाया गया तो उसने सुरेश के परिवार को देखते के साथ ही उन्हें गले लगा लिया और टेबल पर जोर जोर से अपने हाथों को पटकने लगा। और ये लक्षण, ये हरकत बिल्कुल वैसे ही थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सुरेश खुश होते वक्त किया करता था। ये लक्षण सुरेश वर्मा के जैसे बिल्कुल एक जैसे थे। और फिर अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए टीटू ने उमा से कुछ कहा। उसने एक ऐसी बात बताई जो केवल सुरेश और उमा को पता थी। टीटू ने कहा कि उमा को एक बार पिकनिक के दौरान सुरेश ने एक मिठाई का डब्बा दिया था और ये बात सुनकर उमा को बिल्कुल इस बात पर यकीन हो गया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है। ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद आपको अगर बताए तो टीटू को अपने रेडियो शॉप जाने की इच्छा उसने जताई। उसने कहा कि मुझे अपने रेडियो शॉप जाना है, उस दुकान को देखना है। दुकान जाने के दौरान ड्राइवर ने कई बार गाड़ी को इधर से उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन टीटू हर बार उसे सही रास्ता बताता रहा। और दुकान के पास पहुंचने पर टीटू ने ड्राइवर से कहा, रुको, यहीं पर रुक जाओ, यही मेरा दुकान है। उसने दुकान में जाकर के हर छोटी छोटी चीज को देखा और इन सालों में हुए सारे बदलाव के बारे में उसने सबको बताया। उसने हर एक छोटी चीज को वहां पर पहुंच करके नोटिस किया। और उसके बाद टीटू ने उमा को बताया कि उसने जिंदा रहते वक्त एक जगह जमीन के भीतर कुछ सोना गाड़ करके रखा था, कुछ सोना छिपा करके रखा था, जो अब वो निकाल कर आधा उमा को देगा और आधा वो खुद अपने पास रखेगा। टीटू और सुरेश के बीच बहुत सारी चीजें कॉमन थी।
सुरेश की मौत गोली लगने से हुई थी और टीटू के सिर पर भी बिल्कुल ठीक उसी जगह पर बर्थ मार्क था जहां पर सुरेश को गोली लगी थी। टीटू ने उसे मारने वाले का नाम भी बताया। उसने बताया कि सेड्रिक जोहार्डियन नाम के एक दूसरे व्यापारी ने उसे गोली मार करके उसकी हत्या की थी और कुछ देर के बाद सेड्रिक जोहार्डियन यानी कि जो असल व्यक्ति था, जो आरोपी था, उसने अपने जुर्म को कबूला भी था। अब ये पूरा मामला महज एक संयोग है या फिर अंधविश्वास, ये फैसला करने वाली बात है। लेकिन भारत में और भी ऐसे कई पुनर्जन्म के मामले हैं जो कि लोगों को हैरान करते आए हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही जानकारी और अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।